तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे कैसे हम प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं माइस्क्वेल के टेबल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी की बेसिकली होता है क्या। प्राइमरी की होता है किसी भी टेबल के कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इससे पहले हमने यूनिक की भी पढ़ा था। यूनिक की और प्राइमरी की में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, जो प्राइमरी की होता हो ना तो नल उसकी जिस कॉलम को डिफाइन होगा प्राइमरी की, ना तो उसमें नल हो सकता है और ना ही वो एम्प्टी हो सकता है। जबकि यूनिक की जो है एक नल को एक्सेप्ट करता है, मतलब एंटर ले लेता है, लेकिन सेकंड नल को नहीं लेता है। जबकि प्राइमरी की में ऐसा नहीं है। अगर प्राइमरी की नहीं है तो उसके जगह पर आप यूनिक की को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये सब कुछ एक बेसिक बातें हैं। तो लेकिन हम इसको भी नहीं समझ कर इसके प्रैक्टिकल को समझते हैं सबसे पहले कि हम कैसे माइस्क्वेल के टेबल में प्राइमरी की को यूज करते हैं। तो सबसे पहले माइस्क्वेल पर आते हैं और यहाँ से अपने पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन होते हैं और यहाँ से अपने कोई एक डाटाबेस में यूज कर लेते हैं। तो हम यूज और यहाँ पर सिंपल लिखते हैं यूजर DB, हमारा डाटाबेस का नेम है। अगर आपको डाटाबेस क्रिएट करने नहीं आता तो हमारे आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ पर डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए माइस्क्वेल में बताया गया है। ओके, डाटाबेस हमारा यूज हो गया और यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल में कैसे हम प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं ये आपको हम दिखाते हैं। तो सिंपल लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल नेम हम दे देते हैं STU। ओके, और यहाँ से हम ले लेते हैं एक ID और इसकी डाटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर। ओके, और इसकी कुछ साइज हम दे देते हैं 10 और यहाँ पर सिंपली दे देते हैं प्राइमरी की। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये ID कॉलम है ये प्राइमरी हो जाएगा और इसमें क्या होगा कि हम कोई भी वैल्यू ना तो नल डाल सकते और ना ही से हम एम्प्टी छोड़ सकते। इसमें कोई ना कोई हमें वैल्यू डालना ही पड़ेगा और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू को इसमें हम इंसर्ट करा सकते हैं। इस प्राइमरी की को ऐड करने से कॉलम ऐसा हो जाता है। ओके, और अगला फील्ड हम ले लेते हैं नेम। इसकी डाटा टाइप हम ले लेते हैं वेरचर। ओके, और इसकी साइज ले लेते हैं 120। टेबल में चाहे तो और भी कई सारे आप फील्ड ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, हमारा टेबल यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अगर इस टेबल हम डाटा को इंसर्ट करें तो आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा इंसर्ट इनटू STU वैल्यूज आएगा। ओके, और यहाँ से हम अपने ID देते हैं 101 एंड नेम दे देते हैं अपने श्याम और डबल पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे हम एंटर दबाएंगे सक्सेसफुली हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा हमारे टेबल में। अगेन हम इसी को इंसर्ट कराना चाहेंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हो रहा है, देखिए अगेन, तो ये इंसर्ट नहीं लेगा और यहाँ पर आएगा डुप्लीकेट एंट्री फॉर की प्राइमरी, डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं हो रहा। अब अगर हम मान चलिए हमें एक ही टेबल के मल्टीपल कॉलम में प्राइमरी की को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। ओके, तो अगेन हम आते हैं एक टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नेम देते हैं STD1। इससे पहले हमने STD के नाम से क्रिएट किया था, अब STD1 देते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ID और उसकी डाटा टाइप इंटीजर ले लेते हैं। ओके, इसके हम साइज डिफाइन नहीं करते हैं, ऑटो रहेगा अपना। ओके, और यहाँ से हम ले लेते हैं नेम में हम लेते हैं वेरचर और इसकी साइज जो है तो 130 ले लेते हैं हम सिंपली और यहाँ से कॉमा लगाते हैं और यहाँ से हम लेते हैं एक और फील्ड रोल और इसकी भी डाटा टाइप हम इंटीजर ले लेते हैं और इसकी भी यहाँ पर साइज डिफाइन नहीं करते हैं और कॉमा लगा देते हैं और यहाँ से हम सिंपली अब लिखेंगे प्राइमरी यहाँ पे दे देंगे प्राइमरी की। अब प्राइमरी की में हमें यहाँ से एक पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और उसमें उन कॉलम को नाम देंगे जिसको हम प्राइमरी डिफाइन करना है। ओके, तो यहाँ से हम ID को देना चाहते हैं, कॉमा रोल को देना चाहते हैं। ओके, और इस पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और इस पूरे होल पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि जो हमारा ID है एंड जो हमारा रोल नंबर कॉलम है ये दोनों यहाँ से प्राइमरी डिफाइन हो जाएगा। ओके, जैसे हम एंटर दबाएंगे देखिए क्वेरी ओके हो गया, तो हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम इस टेबल में आपको डाटा इंसर्ट करके दिखाते हैं अगेन। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं और दिखाते हैं इंसर्ट इनटू STD1 वैल्यूज, ये हमारा रोल नंबर हो जाएगा, ये नेम हो जाएगा एंड यहाँ से हम कॉमा पे आते हैं और सिंपली रोल नंबर दे देते हैं अपना 01 दे देते हैं। ओके, जैसे ही एंटर दबाएंगे देखिए हमारा डाटा ये इंसर्ट हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, इसी डाटा को इस टेबल में अगर इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ पर ID एंड रोल नंबर जो है प्राइमरी की डिफाइंड है, जिसके कारण इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को हम इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड है यहाँ पे। ओके, अगेन हम यहाँ पर आते हैं, अगर इसमें चाहे कोई नल वैल्यू डालने की तो क्या चला जाएगा, तो अगेन ये भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, एंटर करेंगे, देखिए कॉलम रोल कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकता कॉलम।
रोल नंबर जो है नल इसे हम नहीं रख सकते। तो ये बातें आपको बताई थी। अब हम ये जानेंगे, मान चलिए हमने ऑलरेडी से हमने कोई टेबल क्रिएट कर रखा है, ओके। अब अगर उस टेबल का हमको कॉलम को प्राइमरी की से डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम अल्टर स्टेटमेंट को यूज करेंगे, उसकी हेल्प से कर पाएंगे, ओके। तो मान चलिए मैं कोई टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ओके। तो अपना टेबल का नेम दे देते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल नेम दे देते हैं सिंपली यहाँ पर stdio2 करके नाम दे देते हैं, ओके, टेबल नेम। और यहाँ से हम ले लेते हैं आईडी में डाटा टाइप इंटीजर ले लेते हैं, नेम हम ले लेते हैं, नेम में हम डाटा टाइप लेते हैं varchar, ओके। और इसकी साइज ले लेते हैं हम यहाँ से 111, ऐसे क्लिक करते हैं। एक नॉर्मल सिंपल सी टेबल क्रिएट कर लिया। इस टेबल में देखिए तो हम कहीं पर भी प्राइमरी की को डिफाइन नहीं किए, ओके। अब इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करना कराइए, सिंपली इंसर्ट रहेगा। लेकिन अब हमें इस टेबल में प्राइमरी की को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, ओके। तो इसके लिए हम सिंपली, हमारे पास कमांड है, वो लिखेंगे अल्टर टेबल, और टेबल नेम हम दे देंगे यहाँ पर अल्टर टेबल, टेबल नेम stdio, हमारा टेबल नेम है 2, और यहाँ पर लिखेंगे ऐड प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की, और यहाँ से पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम जिस भी कॉलम को हमें प्राइमरी की से डिफाइन करना उस कॉलम के यहाँ पर हम नहीं देंगे। तो हमारे इस टेबल में देखिए यहाँ पर आईडी, हम और आईडी को चाहते हैं प्राइमरी की से डिफाइन करने, तो एंटर करेंगे सिंपली, यहाँ से हम एंटर दबाएंगे तो देखिए हमारा रिकॉर्ड हो गया 0, ओके। अब हम आते हैं इस टेबल में, तो इस तरह से हमारा ये टेबल में ये अल्टर किसी भी कॉलम को हम प्राइमरी की से डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अब हम चाहते हैं कि हम अपने टेबल से प्राइमरी की को ड्रॉप करना, डिलीट करना, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम फिर अल्टर कमांड को यूज करेंगे, अल्टर टेबल, और यहाँ पर हम दे देंगे टेबल का नेम। तो हमारे केस में टेबल का नेम stdio है, जो उसमें अभी हम ऐड किए थे प्राइमरी की, उसी को हमको हटाना है। तो अल्टर टेबल student2 दिए हमने यहाँ पर, और ड्रॉप प्राइमरी की लिखेंगे, ड्रॉप प्राइमरी की, और यहाँ से हम सेमीकोलन लगेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे देखिए हमारा ये प्राइमरी की को ड्रॉप कर सका। अगर अभी होंगे कि प्राइमरी की को हम कैसे यूज करते हैं, नहीं करते हैं, तो टेबल में हम को कैसे हम डिफाइन करते हैं प्राइमरी की से, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्राइमरी की तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये अल्टर टेबल का यूज किए थे। अगर हमको ड्रॉप करना है अगर प्राइमरी की, तो लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप प्राइमरी की, और सिंपली उस टेबल से हमको प्राइमरी की को ड्रॉप कर देगा। तो आई होप आप ये समझ पाएंगे कि प्राइमरी की को हम कैसे MySQL में यूज करते हैं।